हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार लुओ एम्पायर की प्रिंसेस ने अपने साथियों को आदेश दे दिया होता है कि वो मिगदाओ माउंटेन रेंज के अंदर घुस करके इसे पूरी ही तरीके से अपने कब्जे में ले ले और सारे ही सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को यहाँ से खदेड़ दे। और तभी हम देखते हैं कि स्टार लुओ एम्पायर के सारे ही सोल्जर्स, जो कि असल में सब के सब हाफ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं और वो टोटल 300 होते हैं, वो सब ने अपनी अपनी मार्शल सोल स्किल का इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर के सोल्जर्स और उनकी सारे ही सोल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे कुछ पल में ही उन लोगों ने मिगदाओ माउंटेन रेंज के उस हिस्से को कब्जे में अपने ले लिया था, जिस हिस्से को यहाँ पे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने उनसे छीना था। ये सब देख करके वहां पे प्रिंसेस कहती है कि कुछ देर और, बस कुछ देर में मेरी पूरी की पूरी आर्मी मिगदाओ माउंटेन रेंज के 70% हिस्से को अपने कब्जे में ले लेगी, वो भी हिस्सा जो कि असल में सन मून एम्पायर के कब्जे में था। ये कहने के साथ वो बड़ी ही खुश होकर के अपने सारे ही कल्टीवेटर्स को वहां पे फाइट करता हुआ देख रही होती है। और वहीं पे यू हाओ आसमान में उड़ते हुए नीचे हो रही सारी ही बैटल्स के ऊपर नज़र बनाए रखता है। वो हर एक छोटी सी बारीकी को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहाँ पे यू हाओ को थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है। उसे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो अपनी मार्शल आई का इस्तेमाल करता है और आसपास में सारी ही चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। मगर फिर भी यू हाओ के हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। वो एकदम परेशान होते हुए कहता है कि इतनी आसानी से सन मून एम्पायर अपने मिगदाओ माउंटेन रेंज को पूरी ही तरीके से उस हिस्से को स्टार लुओ एम्पायर को नहीं सौंप सकती है, जिस हिस्से को यहाँ पे उसने कब्जा करके इतने सालों से रखा था। मगर वहाँ पे यू हाओ कहता है कि अगर यहाँ पे कोई खतरा है तो मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा है। तभी हम वहाँ पे स्टार लुओ एम्पायर के सारे ही सोल्जर्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिगदाओ माउंटेन रेंज के 75% लैंड को अपने कब्जे में ले चुके थे। अब बारी थी इस माउंटेन रेंज के पीक पे चढ़ाई करने की। जैसे ही वो लोग उस पीक के करीब पहुंचते हैं, उस पीक में से एक काफी खतरनाक डिवाइन रोशनी बादलों को चीरते हुए आसमान में जाकर के फैल जाती है। ये देख करके प्रिंसेस भी दंग हो चुकी थी और सारे के सारे सोल्जर्स की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि चारों ही तरफ वाइट लाइट फ्लो करने लगती है। ये देख करके यू हाओ बिना ही वक्त जाया किए 3 लिव्स वुल्फ एप सोल बोन स्किल टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को वहां से काफी दूर टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि पलक झपकते ही वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि उस ब्लास्ट के रेंज में जितने भी हाफ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स थे उन सब के मसल जल करके राख हो जाती है। उनकी बॉडी पे तो कुछ भी बचता ही नहीं है, जहाँ पे उनके चारों ही तरफ कई सारे गोस्ट भी मंडरा रहे होते हैं और सिर्फ वहाँ पे हमें चीख और उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ब्लड नज़र आ रहा होता है। ऐसे खतरनाक अटैक को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। वहीं पे यू हाओ, जो कि काफ़ी दूर टेलीपोर्ट हुआ था, वो खुद यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। वो कहता है कि अगर यहाँ पे मैं इस ब्लास्ट के रेंज में आता तो मैं खुद यहाँ पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, किसी भी कीमत पे मैं यहाँ जिंदा नहीं बचता। आखिर ये टेरिफाइंग ऑरा किस चीज़ का था। ये सुन करके वहाँ पे यू हाओ की बॉडी के अंदर से तियांग मिंग बाहर निकलता है और वो यू हाओ से कहता है कि ब्रदर, अगर तुमने सही टाइम पे यहाँ पे फैसला नहीं लिया होता टेलीपोर्ट खुद को करने का, तो तुम भी इस ब्लास्ट में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इस ब्लास्ट ने सिर्फ हाफ सेकंड के अंदर ही 300 हाफ सेंथ कल्टीवेटर्स में से 75% कल्टीवेटर्स को इसने मार दिया है। आखिर ये डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का होगा। यू हाओ भी उस डिस्ट्रक्शन की पावर को देख रहा होता है, उसे भी यहाँ पे यकीन नहीं होता है। मगर तभी यू हाओ को मास्टर जियाओ की बात याद आती है। मास्टर जियाओ ने यू हाओ से कहा था कि यू हाओ, क्या तुम सन मून एम्पायर के टाइटल लेवल के सोल इंजीनियर के बारे में जानते हो। यू हाओ कहता है कि हाँ, वो तो लेजेंडरी क्लास 10 के सोल इंजीनियर हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जियाओ कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो ओल्ड मैन 32 ईयर से एक पावरफुल सोल टूल को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम उसने डेथ गॉड प्रोजेक्ट रखा है। वो डेथ गॉड सोल टूल इतना ज़्यादा पावरफुल है
कि अगर वो बन गया तो पूरे के पूरे दालाव कॉन्टिनेंट में किसी के पास भी इतना पावरफुल डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला सोल टूल तो होगा ही नहीं। तभी युहाओ कहता है कि मास्टर आखिर ये डेथ गॉड कैसा नाम है। तभी वहाँ पे मास्टर जियाओ कहते हैं कि युहाओ मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए पर्सनली मैं चाहता हूँ कि तुम उस डिस्ट्रक्शन को अपने सामने मत देखो, और अगर कभी तुम्हारा उससे पाला पड़ता है तो तुरंत उससे दूर भाग जाना। और तब तुम उसकी ट्रू पावर को भी समझ पाओगे जब तुम उस ब्लास्ट को, उस अटैक को अपने सामने देखोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर उसे डेथ गॉड सोल टूल क्यों कहा जाता है। और युहाओ एज अ टीचर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम कभी भी उसके सामने पड़ो। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उस वाइट ब्लास्ट को देख करके, यानी कि उस डेथ गॉड सोल टूल के ब्लास्ट को देख करके उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि पल भर में उनकी 300 हाफ सेंथ की आर्मी से 75% कल्टिवेटर्स मारे जा चुके थे। वहीं पे युहाओ भी आ रही घायल सोल्जर्स को देख रहा होता है जो कि एक दूसरे का सहारा बन करके वापस अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे युहाओ कहता है कि कुछ पल पहले मुझे यहाँ पे लगा था कि हम सब लोग मेगदाओ माउंटेन रेंज को आज पूरी ही तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे, मगर हम लोग अपने मिशन में फेल हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर ने तो अब तक हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर भी अटैक करके उसे तबाह कर दिया होगा। तभी युहाओ कहता है कि मुझे जल्द से जल्द सी गॉड पवेलियन में पहुंच के यहाँ की सारी ही सिचुएशन के बारे में उन्हें रिपोर्ट करना होगा। तभी युहाओ सबसे पहले ही आर्मी कैंप में जाता है और दाओ लाओ से सारी ही इंफॉर्मेशन को शेयर करता है और उसे जल्द से जल्द व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस से ये मैसेज पहुंचाने के लिए भेज देता है। और वहीं पे युहाओ खुद काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधे ही सी गॉड पवेलियन की तरफ निकल चुका था। वहीं पे प्रिंसेस की हालत वहाँ पे एकदम ख़राब हो चुकी थी, रो रो के उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करें। और वहीं पे युहाओ भी बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर वो कैसे इन सारी ही सिचुएशन को हैंडल करेगा, क्योंकि उसको भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वहीं पे हम स्टार लुओ एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस अपने सारे ही साथियों और व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी ही प्लानिंग में चूक हो गई जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा साथी मारे गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आप लोग मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं दे लें, मैं पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के साथ प्रिंसेस उन सब के सामने झुक चुकी थी। तभी वो सारे ही सोल्जर्स और व्हाइट टाइगर ड्यूक भी वहाँ पे घुटनों के बल आ करके प्रिंसेस से कहते हैं कि प्रिंसेस इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपने जो प्लानिंग की थी वो बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट थी। इस बात से तो मैं भी सहमत था, इसी वजह से तो मैंने आपको रोका नहीं था और इसी वजह से मैं भी जिम्मेदार हूँ उन सारे ही सोल्जर्स की डेथ का। इसलिए आप यहाँ पे खुद को दोष ना दें प्रिंसेस। फिलहाल के लिए आप ये सोचें कि आखिर वो वाइट लाइट क्या थी जिसने पल भर में हमारे इतने सारे साथियों को मार दिया, और हमें इस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिस्टेक फिर से दोबारा रिपीट होती है तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तभी वहाँ पे प्रिंसेस वाइट टाइगर ड्यूक को और सभी लोगों को खड़ा होने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो आखिर वाइट लाइट क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि एक बंदा है जो कि इसके बारे में हमें कुछ क्लू दे सकता है, क्योंकि वो हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि आखिर वो कौन है। तभी वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि वो मेरा बेटा दाई लुली है। दाई का नाम सुन करके जीनर एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर उस बेवकूफ़ के पास क्या खबर हो सकती है। तभी प्रिंसेस तुरंत ही वहाँ पे दाई लुली को आवाज़ लगाती है और तभी वहाँ पे दाई एंटर करता है। तभी वो वाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस को ग्रीट करता है, जहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि सोल्जर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट तुम्हें किसने दी, आखिर इन सब के पीछे कौन है जो कि तुम्हें गाइड कर रहा है। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि मार्शल मैंने ये सब कुछ खुद से ही ऑब्जर्व किया है। तभी वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि मैं ऐसे ही तुम लोगों का मार्शल नहीं बना हूँ, इसलिए सच बोलो कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, वरना हम तुम्हें एज आ स्पाई ट्रीट करेंगे। ये सुन करके वहाँ पे दाई एकदम घबरा जाता है, मगर तभी वहाँ पे दाई का बड़ा भाई होंग वो आगे बढ़ता और कहता है कि आखिर यहाँ पे लिटिल ब्रदर दाई के ऊपर
आप सभी लोग ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं और उसके ऊपर शक कैसे कर सकते हैं? ये हमारा छोटा भाई है, फादर। ये कहने के साथ वो अपने फादर की तरफ देख ही रहा होता है। अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक हॉन्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं पता है कि तुम इस समय आर्मी में हो और यहाँ पे मिलिट्री रूल चलता है। यहाँ पे सोल्जर और जनरल होते हैं, ना कि फादर ना ही सन। ये मत भूलना। ये सुनकर के हॉन्ग तुरंत ही अपने कदम को पीछे ले लेता है। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि मार्शल, जिस पर्सन ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे एम्पायर को लेकर के गुड इंटेंशन रखता है और उसकी जजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक को दाई की लास्ट वर्ड यानी कि लास्ट लाइन एकदम ट्रिगर कर जाती है और वो सीधे ही दाई से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे उस बंदे का नाम रिवील नहीं करना चाहते हो, मगर मैं यहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब तुम हाँ और ना में सर हिला के देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि क्या उसकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट की है। ये सुन करके वहाँ पे दाई एकदम हैरान होकर के अपने फादर की तरफ देखने लगता है। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कहा? क्या उसकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट की है? तभी वहाँ पे दाई हाँ में सर हिलाता है। और वहीं पे व्हाइट टाइगर ड्यूक की बात को सुन करके कमांडर जीनर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं तोंग दोंग है, क्योंकि उसी के पास स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट की पावर है। फिर वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं दाई से क्या उसकी हाइट 1.9 मीटर है। वो पूरी ही तरीके से फिट और शार्प है उसकी बॉडी। जहाँ पे दाई हाँ में सिर हिलाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर फादर इतने एक्यूरेट होकर के भाव के बारे में कैसे बता रहे हैं। वहीं पे प्रिंसेस व्हाइट टाइगर ड्यूक के सारी ही बातों को सुन करके कहती हैं कि मैं भी यहाँ पे एक बंदे को जानती हूँ, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे दी है वो बिल्कुल उससे मेल खाती है। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि अगर दाई उस बंदे ने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है तो वो बिल्कुल सही है। अभी वहाँ पे दाई का बड़ा भाई हॉन्ग आगे बढ़ के कुछ अपने फादर को बताने की कोशिश करता है, मगर तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे वहीं पे रोक देते हैं। और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि दाई तुम्हें पता है उसी कल्टीवेटर ने 2 बार मेरी जान बचाई है। ये सुनकर के दाई कहता है कि क्या उसने आपकी 2 बार जान बचाई थी? क्या ये सच है मार्शल? तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि हाँ ये सच है, उसने 2 बार मेरी जान बचाई थी और मैं अभी तक उसके एहसान को उतार नहीं पाया हूँ। ये सुनकर के वहाँ पे दाई के मन में यूहाओ को लेकर के और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई को वहाँ पे खड़ा करते हैं और तभी दाई कहता है कि मार्शल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर उसने आपको कैसे बचाया था? फिर वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई से कहते हैं कि ये काफ़ी लंबी कहानी है, इसे मैं फिर कभी विस्तार से तुम सभी लोगों को बताऊंगा, मगर अभी जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सारी ही बातें तुम हमें बताओ। ये कहने के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।